आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर ये 6 रहने वाला है। ठीक है, 5 मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर दिए और पूरे 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो भी आर्मी जीडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के। 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके और 15 ही रहेंगे आपके जीएस के। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है, और चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आर्मी के हम पूरे 50 मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ अतिरिक्त क्लासें भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो स्पीकर होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। इस चीज को भी जानकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सिस बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, किसका है? निजी क्षेत्र का। गाइड किताब के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइड किताब के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आर के नारायण हैं, वो गाइड किताब के लेखक है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहाँ पे होती है? ब्राजील में, भारत में, अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहाँ पे होती है? बताइए। तो ये होती है ब्राजील में होती है। कहाँ पे होती है? ब्राजील में। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार होती है ब्राजील में होती है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, निम्न में से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। निम्न में से राज्यपाल की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्यपाल की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष। और उसका कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। क्लियर है? अगला सवाल, निम्न में से सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए। लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, राजस्थान। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, वो है केरल। ठीक है, केरल भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। इसको भी आपको ध्यान रखना, न्यूनतम है बिहार और सर्वाधिक है केरल। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष। बताइए। तो वो सेवा कर सकता है कितनी? 65 वर्ष तक कर सकता है। 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? इंडोनेशिया, मालदीव, जापान, इनमें से कोई नहीं। किमोनो किस देश का राष्ट्रीय परिधान है? अच्छा प्रश्न है। तो ये परिधान यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा जापान का। कहाँ पे है? जापान का। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। क्या है? येन, जापान की मुद्रा। ठीक है, क्लियर है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? बताइए। अमेरिका का, भारत, यूनाइटेड या फिर फिजी का? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह, इसका संबंध है फिजी देश से। कि कहाँ से थे? फिजी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत का बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए इसका आंसर। भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को, मोतीलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर महात्मा गांधी जी को? भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सा जगह निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार में पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सीवी रमन को दूसरे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। ठीक है, बात करें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला 1913 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के ग्रांड ओल्फ मैन के नाम से कौन किसे जाना जाता है? बताइए, ग्रांड ओल्फ मैन के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में? हरियाणा में, गुजरात में, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? अच्छा प्रश्न है। तो अक्षरधाम है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। किसको है? स्वामी नारायण को। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है? भारत का कौन सा राज्य वो लीची का सर्वाधिक उपयोग करता है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार है वो लीची का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाईफाई का पूरा नाम कंप्यूटर से जुड़ा है। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका आविष्कार किसने किया? जॉन ओ सुलिवैन ने किया। किसने किया? जॉन ओ सुलिवैन ने। अगला सवाल। अब रहने वाले सामान्य विज्ञान साइंस के जनरल साइंस के क्वेश्चंस 15। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलू किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पत्ते का, फल का या फिर इनमें से कोई नहीं। आलू किसका परिवर्तित रूप है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा? देखिए, आलू आलू पूछा है ना। हाँ, आलू ये तने का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्ते का नहीं होता है। ठीक है, जड़ का नहीं होता है, फल का भी नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो आलू होता है, तने को होता है। जो इनमें से ऑप्शन नहीं है वो डी है। ठीक है, और भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा होता है? लहसुन होता है, हल्दी होती है, प्याज होते हैं, आलू होते हैं, और क्या होते हैं? ओल होते हैं। ये होते हैं भूमिगत तने के उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में, सेरिकल्चर में, एपीकल्चर है, इनमें से कोई नहीं। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर का संबंध एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध होता है आपके, हाँ, मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन से, और फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। टंगस्टन का अयस्क होता है वोल्फ्राम, हेमेटाइट, बॉक्साइट या फिर इनमें से कोई नहीं। टंगस्टन का अयस्क क्या होता है? टंगस्टन का अयस्क, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वोल्फ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है, जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, अगला सवाल। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, सेरिकल्चर में या फिर इनमें से कोई नहीं। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अगला, ध्वनि स्तर को मापा जाता है कैंडेला में, हर्ट्ज में, डेसिबल में, बैरोमीटर में। ध्वनि स्तर को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है, और इसका जो डेसिबल को लिखा जाता है डीबी के द्वारा। ठीक है, डीबी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए? द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या फिर इनमें से कोई नहीं। अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, मधुमेह, हैजा, एड्स। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंसुलिन एक ग्लूकोज के रक्त को माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इनकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती भी है। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिल मेरकेप्टन का,
ठीक है, मेथिल मर्केप्टन का, एथिल एल्कोहल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन, एथिल मर्केप्टन का किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर रासायनिक नाम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का, बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र के वो रासायनिक नाम को वो हो जाएगा H2SO4, H2SO4। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है H2SO4। अगला सवाल, अगला कि निम्न में से ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? जिंक का, सोडियम का, फास्फोरस का, या फिर कार्बन का? निम्न में से ग्रेफाइट होता है वो किसका अपरूप होता है? तो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। किसका होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप दोनों होते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ हीरा भी आपको याद करने ला है। अगला सवाल, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, माइक्रोफोन बदलता है। किसको? देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। लाउड स्पीकर में क्या होता है? लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। डायनो में क्या होता है? डायनो में होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, बताइए। तो ये होता है विब्रियो, विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है हैजा रोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्लियर है? अगले सवाल, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है कहाँ पर? लोहे के भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अवसरीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवसरीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे अवसरी तरंगे पूछी ना, अवसरी तरंगे होती है, देखिए साथियों, 20 से नीचे होती है वो अवसरी तरंगे होती है, ठीक है। और सर्वीय प्रास होती है, सर्वीय प्रास जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और प्रासर्वीय तरंगे होती हैं वो 20,000 से अप होती है, 20,000 हर्ट्ज से अप होती है। इसको कहते हैं प्रासर्वीय। तो इस तीन चीज को अब तो ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में 30 इंपोर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले पूरे 50 मॉडल पेपर के आपके नोटिफिकेशन आप तक को मिल सके, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।